जिस पुराण को लेकर हमने संकल्प लिया उस पुराण का मंगलाचरण भी नहीं किया गया, उस पुराण को खोल करके उस पर पोथी का पूजन भी नहीं कराया गया, उसकी गांठ की जैसी थी पोथी लिपड़ी हुई उसी की उसी रखी रही, 7 दिन एक पन्ना भी नहीं पलटा गया, तो डायरी को पढ़ने से किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। भाई साहब नोट करिएगा, ये जरूर कोट करिएगा। मैं किसी कथा व्यास आचार्य के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो उसका पक्षधर हूं। क्या किसका पक्षधर हूं कि पोथी को खोलिए, उस पोथी का पूजन कराइए, मंगलाचरण कराइए, अध्याय टू अध्याय, पाठ बाई पाठ, क्रम बाई क्रम उसके पेज तो पढ़ते जाइए, तभी तो पोथी आपकी संकल्पित अनुष्ठान मान्य होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। कई लोग बोलते हैं महाराज आप तो कहते हो कि गया प्रयागराज पंडोखंड धाम हजारों बार आओ, लेकिन ऐसे कई पूर्वज हैं जो तीर्थों में नहीं बैठते, गया में नहीं बैठते, और आप कहते हैं भागवत का पाठ कर सुनने से पितर मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम तो महाराज 5 भागवत करा चुके, आज तक हमारे पूर्वज तो बैठे ही नहीं, वे तो जैसे थे वो और खूंखाड़ हो गए। तो हम क्या कहते हैं कि भागवत में कमी है? हमें कहना पड़ता कि वो पूर्वज नहीं है, भूत है। कौन सा? अरे वो नीच है, तुम्हारे घर का है ही नहीं, जो कि पता है तुम्हारा ही पूर्वज है, लेकिन बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं वो पूर्वज तो था, वो मुक्त हो गया, जो कि मुझे पता है कि वो ही है। लेकिन सत्य बताऊं, यदि यहां पूछोगे तो मुझे बोलना ही पड़ता है कि तुम्हारा पूर्वज है, और तुम्हारी कथा पूर्वज ने स्वीकार नहीं की क्योंकि कथा हुई नहीं। जब कथा हुई नहीं, क्रम से सप्ताहिक ज्ञान जो यज्ञ है, जो अनुष्ठान है, जो धुंधकाली गोकर्ण के अंतर्गत जो कथा मिलती है, आप भागवत के अंतर्गत आप सुनिए, तो उसमें 7 दिन में एक एक गांठ फटती गई, और 7वें दिन वो धुआं निकल गया, उसमें से एक विराट लंबा प्रेत उसमें से निकला, उसने अपने सबको प्रणाम किया, नमन किया और वो मुक्त हो गया। वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि किसी भी भागवत में अब धुंधकाली नामक स्थान, काला झंडा, और उसको एकांत सामने दक्षिण दिशा में रख करके कभी उसकी पूजा नहीं होती है, ना उसको बैठा रह जाता है, ना सुनाया जाता है। अब तो भागवत हो जाती है, पंडित जी को भी क्या लेना देना, तुम तो दक्षिणा फिक्स करो, और 7वें दिन महाराज जी कल जाना है जल्दी से क्योंकि हमारी कथा है। कहां? दूसरी जगह। उनसे पूछ लीजिए कि हमारा पितर मुक्त हो गया, वो कहते हैं मुझे इससे क्या लेना, मैंने कथा सुनाई, खत्म कहानी। क्योंकि यजमान के पास टाइम ही नहीं है कथा सुनने का, और ना पूर्वजों को सुनवाने का। इसलिए कथा पर जरूर ध्यान दो। ये चुटकुले कहानियां तो बहुत आती हैं, आपको यूट्यूब का जमाना है, जिसको ज्यादा हंसना हो तो रात्रि में अपने बेडरूम में जाओ और बढ़िया एक किसी कवि को खोल लो, खूब हंसो धड़ाकेदार। तुम भी हंसो, तुम्हारे पति भी हंसे, तुम्हारा फ्रेंड हंसे, तुम्हारा प्रेमी हंसे, जो हंसना चाहे खूब हंसो, पूरा घर भर हंसो। ये भागवत मंच हंसने हंसाने के लिए नहीं है। भागवत मंच तुम्हारे जीवन की मुक्ति देने वाली वो व्यास गद्दी है, जहां साक्षात स्वयं भगवान वेद व्यास के रूप में बोलते हैं, सुखदेव के रूप में बोलते हैं। मैं सही कह रहा हूं? तो आप लोग क्या करते हैं? विशेषकर चुटकुला सुनते हैं, अरे महाराज जी बड़े मस्त हैं, बड़े चुलबुले टाइप के लगते हैं, ऐसी ऐसे मजे की बातें करते हैं, पेट फूल गया हंसते हंसते। और उसी बेटा बेटी से पूछ लिया जाए महाराज जी ने और कथा क्या सुनाई, अरे हमें क्या लेना, आनंद आ गया, लेकिन महाराज जी ने खूब नचाया, खूब नचाया, हमने भी खूब नचा। आप पूछिए जो कथा कर रहे, कथा हो रही हो, वहां की बेटा बेटियां जिन्होंने नवदा भक्ति में थिरके हों, मगन हुए, उनसे पूछना, तो वे बाहर जाकर कहते हैं तुमने ये स्टेप अच्छा नहीं किया था, पता है तुम मेरे स्टेप की नकल कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूं? ये बिल्कुल रियल बात है। आप बताओ तुम्हारा पितर मुक्त हो कैसे जाए? महाराज जी को भी बड़ा आनंद आता है, जहां 2-4 लोग उठे और डिस्को किया, महाराज जी बड़े, अरे फिर महाराज जी एक भजन और सुनाएंगे। मैं सही कह रहा हूं। हमारे बगल में शास्त्री जी बैठे हैं, अजय शास्त्री जी, संगीताचार्य जी,
मैं रियल से बात करता हूं, इसीलिए मुझे मेरे नाम से तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। लोगों की तो बात ही क्या, मैं इतना कह रहा हूं, कोई भी सुन रहा हो मुझे, किसी भी मंच पर मिल ले, मेरे नाम से पैर में कांपते हैं कि पंडू के सरकार बैठे हैं और ये दरबार चलाया तो कहीं खास नंबर मेरा ना आ जाए। और भिड़े बिड़ाए आदमी से तुम कथा सुनोगे ना, दूषित आदमी से, जिसकी दृष्टि अनुकूल नहीं हो, उससे भी तुम्हारा पूर्वज मुक्त नहीं होगा। तो पहले हर कथा व्यास का बैकग्राउंड जरूर जानिए कि वो व्यास आचार्य कैसा है, कर्मकांडी है कि नहीं, दिनचर्या उसकी कैसी है, क्या वो विधिवत रूप से व्यास गद्दी पे बैठकर के व्यास गद्दी का अनुपालन करता कराता है। अब तो कई व्यास गद्दियों की के जो आचार्य हैं, इनके बाल ही नहीं निकलते, पता नहीं कि ये है क्या, स्त्री है या पुरुष। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा मैं कड़क बोलता हूं, और जिसको बुरा लगता रहे, मैं सॉरी बोलने वालों में से तो हूं नहीं। मैं आज तक कभी किसी भी काम पे सॉरी नहीं बोलता हूं। वास्तविक गलती हुई है तो मैं सॉरी जरूर बोलता हूं, और बोलता हूं मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज तक तो पता ही नहीं पड़ता, कई आचार्यों का इनके एक रुआ नहीं निकलता 7-8 दिन में साहब। ऐसे क्या लगा के निकलते हैं, ये हमने, मैं मिलना भी चाहता हूं कुछ लोगों से, कि पूछना भी चाहता हूं ऐसे आप क्या करते हो। आप लोग इतना ब्यूटी पार्लर करके नहीं जाते हो व्यास कथा सुनने, जितने ऐसे कई कथा हैं जिनके फाउंडेशन इतना लपड़ा होता है उनके चेहरे पर कि लगता है कि इससे बड़ा कोई खूबसूरत आदमी नहीं कोई। जाने कितनी प्रकार की क्रीम लगा के बैठते हैं। पता है, कथा सुनना, पाउडर, क्रीम, तेल, ये सब वर्जित है। हम तो बोल रहे हैं ना, हमसे पूछे, हम बताते हैं। व्यास आचार्य भी कब साबुन लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब कपड़ा धोना है, कैसे धोना है, क्या स्थिति में बैठना है, ऐसे ही यजमान की जिम्मेदारी है। अरे पहले जब क्रीम पाउडर नहीं हुआ करते थे, उतने लंबे समय पहले, अब तो बहुत प्रकार के पाउडर आ गए। कौन से फ्लेवर्स लेना चाहते हो, अब तो फ्लेवर्स आता है, कौन सा लेना चाहते हो, कौन सी खुशबू लेना चाहते हो। कथा से लौट के घरे आए, पता पड़े एक भूत आओ लगा हुआ, वहीं कहां से, बोले हम भागवत में से आए। अब भूत काहे को लगो, काऊ को तो जिंदा ही भूत लग जाता साहब। देखो तुम ऐसे हो, फलाने को आदमी देखो कितना अच्छे से हंस रहा था, कितने अच्छे से गा रहा था, कितने अच्छे से झूम रहा था, एक तुम मूसरचंद, हमारे तो कर्म फूट गए। कई माताएं लोग बोलते हैं, कैसे कई पुरुष बोलते हैं, देखो फलाने की और तुम ऐसी सड़ी बुसी। अब बताओ कथा सुनने से मिलो का।